हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी विजन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आपके बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। सीएफओ, सीईओ, हेड, सेल्स, इन सबके जो डिपार्टमेंट होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बिजनेस के अंदर स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। देखो, जब आप अकेले होते हो, बिजनेस खुद चलाते हो तो ईजी काम होता है, बिजनेस खुद चलाना है। बट जब आपको स्केल करना पड़ता है, बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ता है, उस समय अगर आपके पास एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर नहीं है कि भैया मैन पावर को हायर कैसे करना है, सेल्स कैसे आएगी, सर्विस कैसे डिलीवरी होगी, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगा, कंपनी का एसओपी क्या, मैनुअल्स क्या, वो सब आपके पास तैयार नहीं है, तो आप लोग बड़ा धंधा नहीं बना सकते हो। बड़े बिजनेसमैन के साथ यही दिक्कत होती है हिंदुस्तान में कि उनके पास स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। आपको ऑटो पायलट करना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको किसी बड़ी मीटिंग में जाना है, बट पीछे गल्ले पे कौन बैठेगा, कंपनी या फैक्ट्री को कौन संभालेगा, पूरे टाइम आपके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बैठता है कि अगर मैं कल दुकान पे नहीं गया, फैक्ट्री पे नहीं गया तो ये बिगड़ जाएगा, उसका पेमेंट नहीं आएगा, उसको डिलीवरी नहीं मिलेगी। आप 100 चिंताएं लेके घूमते रहते हो। अब आप लोगों ने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, बट आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं मिला होगा। यूट्यूब पे आपको बोल दिया गया होगा कि डिपार्टमेंट का हेड 2 लाख में हायर कर लो, 5 लाख का आदमी रख लो, बड़े स्केल पे ले जाओ, बड़ी मार्केटिंग कर लो, बट प्रॉपर सोल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिला, इसलिए आप यहाँ तक वीडियो तक पहुंचे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा, सिस्टम बाय सिस्टम समझाऊंगा कि एम्प्लॉय कैसे आता है, जो रिटेन होता है, कंपनी में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, प्रोसेस कैसे बनाया जाता है। देखो, अगर आप एक छोटी कंपनी हो, एमएसएमई हो, आपका टर्नओवर 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख है, तो आपके लिए प्रोसेस बिल्कुल अलग है। बट आप 1 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़ तक कर रहे हो तो आपके लिए प्रोसेस अलग है। अगर आप लोग 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का धंधा कर रहे हो, 20 लाख का आपका प्रॉफिट है, तो पहली बात, ज़्यादा महंगे एम्प्लॉयज़ आपको नहीं रखने हैं। आपको क्या, हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए या राइट हैंड चाहिए। राइट हैंड का मतलब क्या होता है कि भैया आज मैं 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, 20 लाख का मेरा साल भर का प्रॉफिट है। अब आपको एक मिनिमम सैलरी फिक्स ड्रॉन दिखानी पड़ेगा अपने बिजनेस में। दैट सपोज 50,000 रुपये आप मंथली का फिक्स ड्रॉ कर रहे हो अपने बिजनेस से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेट सपोज आपने एक राइट हैंड को हायर करा। राइट हैंड को हायर करते समय आपको उसके साथ क्लियर करना है कि भैया अगर मैं इंसेंटिव उठाऊंगा कंपनी से, तो जितना भी इंसेंटिव मैं कंपनी से खुद उठा रहा हूँ, खुद का पे चेक बना रहा हूँ, उसका 1 या 2% मैं तेरे को दूंगा। लेट सपोज हम 2% उसको देते हैं। 50,000 मंथली आप फिक्स ड्रॉन कर रहे हो, आपका राइट हैंड 20 से 25,000 रुपये ड्रॉ कर रहा है। अब आपने महीने के एंड में 1 लाख का इंसेंटिव उठाया, तो आप अपने राइट हैंड को कितना दोगे, 2% उनमें से। तो आपका एडिशनल कंपनी कॉस्टिंग क्या होगी, 4,000 रुपये। आपने टोटल पे आउट कितना लिया पर मंथ का, 50,000 फिक्स सैलरी, 1 लाख इंसेंटिव, 1.5 लाख आपका हो गया। और आपके राइट हैंड को कितना मिला, उसकी सैलरी थी 20,000 रुपये फिक्स और 4,000 रुपये का इंसेंटिव या 2,000 रुपये का इंसेंटिव, जो 2% या 4% के हिसाब से वो ड्रॉ करेगा। अब अगले महीने अगर आपके टर्नओवर बड़े हो जाते हैं और आप पर मंथ प्रॉफिट ड्रॉन पे 1.5 लाख से 2.5 लाख पे चले जाते हो, 50,000 आपका फिक्स था, 1 लाख आपका वेरिएबल था, अब 1 लाख और वेरिएबल आपके ऐड इंसेंटिव हो गया। अब आप उसको 2% और दे रहे हो, तो 2 लाख का 2% हो गया 4,000 रुपये, और उसकी इनकम बढ़ गई। तो क्या होगा, उसकी इनकम बहुत कम रेशियो में बढ़ेगी, बट जो आपके इंसेंटिव, पे आउट हैं, चेक्स हैं, वो बहुत बड़े लेवल बनेंगे। बट क्योंकि वो एम्प्लॉई है, उसने इतना ज़्यादा उसको नहीं पता, तो उसको क्या है कि मेरे को मेरा इंसेंटिव बढ़ाना है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट चाहिए, तो वो उल्टा आपकी इनकम बढ़ाता जाएगा। ये होता है ऑटोमेशन। ऐसे कंपनीज ऑटोमेट करती है, अपने इंसेंटिव जो उनको कमाने ना, वो किसी और पे टारगेट बना देती है। उससे क्या होता है, जब अगला वाला बंदा 1,000 रुपये बनाता है तो वो कंपनी लाख रुपये बना जाती है। ऐसे ये चेन और सिस्टम वर्क करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको राइट हैंड को हायर करना है। आप दुकान चला रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो ना, 8-10 हज़ार वाले बुद्धियों पे फोकस नहीं करना है। वहाँ फोकस करोगे, उन पे आपका मानसिकता जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको फोकस करना है मैनेजर्स पे, ग्रुप लीडर पे, उसको समझाने की तो आउटपुट इनसे ला के दे। नीचे वाला नहीं समझता, ऊपर वाले को समझाना है, जो आपका मैनेजर है, राइट हैंड है, ग्रुप का हेड है, या जो हर एक बंदे को देख रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आपके 2-3-4-5 करोड़ का टर्नओवर है ना, और धंधा पूरा वाइट में कर रहे हो, देखो अगर आपका कैश का धंधा है, ब्लैक का धंधा है, जब आप जीएसटी बचाने की कोशिश करते हो, तो उन धंधों को ऑटोमेट करना, ऑटो पायलट करना मुश्किल होता है। वहाँ फिर किसी रिलेटिव को, भरोसेमंद बंदे को बीच में बिठाना पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ समझो, आज अंबानी है, उसका रिलायंस रिटेल के स्टोर चलते हैं देश भर में, अब टीवी बिक रहा है, फ्रिज बिक रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कौन सा टीवी कहाँ बिक रहा है, फ्रिज ख़राब तो नहीं हो गया, एसी ख़राब तो नहीं हो गया, कस्टमर सर्विस तो नहीं बिगड़ गई। रिलायंस के सिस्टम से समझो। अब रिलायंस में अंबानी को कैसे मालूम पड़ेगा, उसके रिटेल के स्टोर इतने सारे, कि मेरा टीवी कहाँ बिक रहा है, फ्रिज कहाँ बिक रहा है, सर्विस डिलीवरी कैसे है, कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, कस्टमर कितने आ रहे हैं। उन्होंने हर एक चीज़ का सिस्टम, प्रोसेस, डेलीगेशन, अथॉरिटी सब कुछ बना रखा है। अगर आप रिलायंस रिटेल में टीवी, फ्रिज, एसी लेने जाओगे, तो वहाँ पे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक आईडी होती है, जहाँ से वो सेल्स को ट्रैक करते हैं कि ये टीवी बेचा किसने, उस बंदे को इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद जब बंदा इंस्टॉल करने आता है, पूरा सर्विस डिलीवर करने आता है, जब तक उस बंदे को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, जब तक आप हैप्पी कोड शेयर नहीं करोगे,
जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है उससे रिलायंस ट्रैक करता है कि मेरा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, डिलीवरी टाइम पे जा रही है। फिर स्टॉक ऑडिट होती है साल के एंड में। स्टॉक ऑडिट क्या होती है कि जो माल बिका है, जितना माल आया है, जितना माल खराब हो गया, तो कितना माल कंपनी के पास पड़ा है। अब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने छोटे मोटे आइटम्स कंपनी से पार करना चालू कर दिए तो हर चीज़ की स्टॉक ऑडिट की जाती है। ऐसे बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाया जाता है। और देखो, अगर आप फैक्ट्री के टर्नओवर्स को बढ़ा सकते हो ना, 1 करोड़ से 20 करोड़ पे लेके जा सकते हो तो लेके जाओ। टर्नओवर्स बढ़ाओ तो फिर आप अच्छे मैनेजर्स, लीडर्स हायर कर सकते हो। एक सीईओ रख सकते हो कि भाई आपका काम है पूरे ऑपरेशंस को देखना, हर चीज़ को देखना, मैनेज करना, राइट फ्रॉम सेल्स, मैनेजिंग, हायरिंग, हर चीज़ उसको देखना आनी चाहिए कि भाई आप पूरे ऑपरेशंस का संपूर्ण ज्ञान उसको है। फिर साथ साथ आप उससे एनडीए, एनसीए, नॉन कम्पिट, हर तरह के डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर पे 500 रुपये के साइन करवाओ। होता क्या, आपने डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाया स्टैम्प पेपर के ऊपर, फिर लेटर ऑन अगर वो धंधे को समझ गया, किसी और से पैसे उठा के ले आया और आपके कंपटीशन को या फिर ज्वाइन कर लिया, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज अंबानी जी के पास 250 से ज़्यादा कंपनीज हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स के पास मल्टीपल कंपनीज होती है, टाटा हो गया, बिरला हो गया, इतने बड़े बड़े चेंज चल रहे हैं। तो क्या ये हर डिपार्टमेंट को देखते रहते? नहीं, हर कंपनी में एक सीईओ को अपॉइंट करते हैं, उन पे टर्नओवर और प्रॉफिट्स के टारगेट लगाए जाते हैं। जैसे ही वो टारगेट्स एंड टर्नओवर को फुलफिल कर लेता है सीईओ, उसको वहाँ पे एक बड़ा इंसेंटिव दिया जाता है। बहुत राइट आदमी और स्मार्ट आदमी ये कंपनी में लेकर आते हैं। और देखिए, टर्नओवर्स बढ़ेगा, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। कंपनी में कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पियोन की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी। बट जो वेरिएबल्स खर्चे होते हैं, जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल खर्चे टर्नओवर पे डिपेंडेंट होते हैं, फिक्स खर्चे टर्नओवर पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर आपकी फिक्स कॉस्टिंग 20 लाख रुपए की है और आप महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर करते हो, तो यहाँ पे आपका 80% मार्जिन हो गया। बट अगर आप 2 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो तो फिक्स खर्चा तो फिक्स ही रहेगा, वो नहीं जाएगा 40 लाख पे। तो यहाँ पे आपके मार्जिन 90% से भी ऊपर चले गए। तो आपको इन चीज़ों को समझना धंधे के अंदर जरूरी होता है कि भैया अगर मैं ना टर्नओवर्स को बढ़ाऊंगा, कंपनी में अच्छी मैन पावर लेकर आऊंगा, तो मैं ऑटोमेशन कर पाऊंगा। अगर मैं ये सोचूंगा ना मैं कैश का धंधा कर रहा हूँ, वाइट का धंधा नहीं करूंगा, सिर्फ कैश का धंधा करूंगा, ब्लैक का धंधा करूंगा, वहाँ पे मुझे अच्छी मैन पावर चाहिए, मैं उसको इंसेंटिव नहीं दूंगा और मैं धंधा ऑटोमेट करने चलूंगा, तो वो नहीं हो सकता। धंधा ऑटोमेट करने के लिए बड़ी सोच, बड़े टर्नओवर, अच्छे एम्प्लॉयज़, अच्छा इंसेंटिव, क्लियर गोल्स, तब जाके आप पूरे धंधे को ऑटोमेट कर पाते हो। प्लस डेलीगेशन देना, अथॉरिटीज़ देना कि भैया आपका काम ये ना, दूसरे के डिपार्टमेंट में नहीं घुसना है, या फिर जिसको जो काम दे रखा है वो उसको करे। वो एक बिजनेस किंगडम की तरह होता है। आप एक फाउंडर हो, आपको रूल्स रेगुलेशन बनाना है। जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे इंडिया के अंदर, वो सरकार बनाता है, पार्लियामेंट से बन के आता है। वैसे ही आप इस कंपनी के मालिक हो, ये आपका किंगडम है, यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं। और जो भी एम्प्लॉयज़ आपके किंगडम के अंदर आ रहे हैं, जिनको आप तनख्वाह दे रहे हो, ये उनकी ड्यूटी है कि वो इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें और आपके अकॉर्डिंग चले। नहीं चल रहे तो आप उनको रास्ता दे सकते हैं कि वो भी अपने नई कंपनी जुड़ लें और आप नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो, जेडीज नहीं बना पा रहे हो, कंपनी में आपको दिक्कत आ रही है कि प्रोसेस कैसे बनाना है, एसओपीस कैसे बनाना है, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो फॉर ऑटोमेशन, फॉर बिजनेसेस प्रोसेस, कि बिजनेस का प्रोसेस कैसे बनता है, ऑटोमेशन कैसे होता है, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को ले जाया कैसे जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए, वीडियो लेकर आए, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग उतने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।